नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? ठीक है। कौन नशा कर रहा है? कौन नशा छोड़ रहा है? कौन नशा छोड़ चुका है? कौन नशे की वजह से दर्दों में है, विड्रोलों में है? जिंदगी उसकी ऐसी है जैसी कि होनी चाहिए एक नशेड़ी की, बर्बाद। दर्द, कलेजे में दर्द, जिगर में दर्द, पेट में दर्द, बॉडी में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, सर में दर्द, उल्टी, ना मिलना, कमजोरी महसूस, एक बीमार महसूस करना अपने आप को, बीमार, लाचार, है ना, गया गुजरा महसूस करना, लंबी लंबी सांसें, कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, बिस्तर पर रहना, ठीक है, मरीजों की तरह जिंदगी बिताना है, ठीक है, एक HIV के मरीज की तरह, एक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज की तरह जो जिंदगी गुजार रहा है नशेबाज इस वक्त, ठीक है, वो बताएं है, और क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है उसको इस जिंदगी से बाहर निकलने में। दिक्कत सिर्फ एक ही सामने आती है, दर्द। यानी कि जब वो इस जिंदगी से बाहर निकलने की सोचता है तो सिर्फ सोचकर ही रह जाता है, एक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, एक्शन करने के नाम पर झेलना बहुत पड़ता है, एक्शन करने के नाम पर दर्द आते हैं, तकलीफ आती है, एक्शन करने के नाम पर हालत ICU के मरीज की तरह हो जाती है। दोस्तों, जो नशेबाज इस तरह की जिंदगी अभी गुजार रहा है तो वो ये देखे कि मैं भी एक दिन, है ना, तुम्हारे ही जैसा था, या यूं कह लो कि तुमसे ज्यादा था। क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आकर ये अनुभव हुआ है कि कोई कितना भी छोटा नशेबाज हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा नशेबाज हो, छोटा नशेबाज, ठीक है, जिसने कम नशा करा है या कम लेवल वाला नशा करा है, तो मैं यूं कह सकता हूं कि जो मान लो सिगरेट भी पीता है, नशे, दम, चरस, गांजा, गोली, कैप्सूल, बियर, शराब, तो एक दम पीने वाला व्यक्ति भी, नशेबाज भी, अपने आप को बहुत तगड़ा वाला, बहुत तगड़ा वाला नशेबाज मानता है, बहुत तगड़ा वाला, कि मुझसे ज्यादा नशा नहीं करा होगा, मुझसे बड़ा नशेबाज नहीं होगा, मुझसे ज्यादा दर्द, तकलीफ, दुख नहीं झेले होंगे तूने अपने जीवन, मेरे जैसी जिंदगी नहीं देखी होगी, जो मैंने कर लिया तू तो सोच भी नहीं पाएगा। यानी एक छोटा नशा करने वाला भी बड़े नशे करने वाले के सामने ये बोल सकता है, क्योंकि हर किसी के मन में ये फीलिंग्स होती है कि मैं ज्यादा नशा करता हूं, मैं तगड़ा नशा करता हूं, मेरी जिंदगी अस्वस्थ है, मैंने जीवन में बहुत कुछ किया है, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, मैंने बहुत तकलीफें, दर्द लिए हैं, है ना, तू क्या है। ये कंपटीशन रहता है, ठीक है। तो यानी छोटे से छोटे नशेबाज भी अपने आप की तुलना, अपनी तुलना ऐसे करता है कि भाई तुझे क्या पता, तू तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकता जहां तक मैं होकर आया हूं। और ये हकीकत है, ऐसा हुआ है ना, अनुभव किए हैं कि मामूली सा गंजेड़ी भी, या मामूली सा सिर्फ पिन्नी पे स्मैक पीने वाला भी, एक इंजेक्शन बाज से, एक जेब कतरे से ये कह रहा है कि तुमने क्या नशा करा है जो मैंने किया है। यानी जिसने कभी जेब नहीं काटी, जिसने कभी लोहा लक्कड़ नहीं चुराया, जिसको कभी पुलिस नहीं, थाने में नहीं गया, जेल नहीं गया, डंडे पे नहीं चला, वो सामने वाले बंदे से ये कह रहा है कि तुमने क्या नशा करा है जो मैंने किया है। यानी इंजेक्शन बाज से, जो स्मैक का इंजेक्शन लगाता है उससे कह रहा है, जो जेब कतरा रह चुका है उससे कह रहा है, जो ढाई घेरा रह चुका है उससे कह रहा है, जो जेलों में जा चुका है उससे कह रहा है, जो, है ना, कैद हो चुका है उससे कह रहा है, जो सेंटर काट चुका है उससे कह रहा है, जिसने जिंदगी में जाने क्या क्या नहीं देखा है उससे कह रहा है। ठीक है, तो कोई भी नशेबाज अपने आप को दूसरे नशेबाज से छोटा नहीं मानता। ठीक है, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूं। अगर कोई मुझे ऐसा व्यक्ति सुन रहा है, मेरा जीवन बहुत दर्दों में था, बहुत दर्दों में था। और देखो, नशा छोड़ देने की शर्त ये नहीं होती कि आपका जीवन दर्द से बाहर आ जाएगा। नशा छोड़ देने की शर्त ये होती है कि आपके जीवन में जो तकलीफें थी अब कम हो जाएंगी। यानी आपका जीवन नशा छोड़ने के बाद पहले से बेहतर हो जाएगा, पहले से बेहतर। ठीक है, और पहले से जो बेहतर हो जाएगा, अब इस बेहतर को बेहतरीन आप खुद बना लो, आप खुद बना लो। ठीक है, तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम भी यही कहता है कि मैं तुझे बंगला नहीं दूंगा, गाड़ी नहीं दूंगी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बीवी बच्चा, माल दौलत। ठीक है, वो ये कहता है कार्यक्रम कि अगर तू
इस कार्यक्रम को जिएगा, करेगा, तो तू अपने सक्रिय यानी जारी रहने वाले एडिक्शन से मुक्त रहेगा। जारी रहने वाले नशे से, जो तू नशा करता था वो नशा तू छोड़ देगा, ठीक है। और अगर दिल से जिएगा, अमल में लाएगा, तो रिकवर होने लगेगा, बातों को अमल में लाने लगेगा। तो सिर्फ नशा छोड़कर शारीरिक स्थिति ही ठीक नहीं करेगा तू अपनी, नशा छोड़कर सब कुछ कर पाएगा, ठीक है। रिकवर हो पाएगा, खोया हुआ पा सकता है, पुनः प्राप्ति तेरी हो सकती है, शरीर की, दिमाग की, मानसिक की, आर्थिक की, है ना, और जमीर की, इसकी उसकी सब प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मैं सिर्फ तेरा नशा बंद कराऊंगी, वो भी जब तू यहाँ रेगुलर आएगा। पहले 90 दिन रोज आएगा, उसके बाद तेरी मर्जी है कि तू कभी कभी अक्सर आ, हफ्ते में 2 दिन आ, 3 दिन आ, मगर आ। नहीं आ सकता तो ऑनलाइन कांटेक्ट रख, फोन पे कांटेक्ट रख, चिट्ठियों से कांटेक्ट रख, ईमेल से कांटेक्ट रख, व्हाट्सएप से कांटेक्ट रख, है, किसी भी चीज से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, कॉल से, सम्मेलन से, कैसे भी कांटेक्ट रख, ठीक है। और कैसे भी कर कार्यक्रम को कर, ऑनलाइन मीटिंग कर, खुद जाकर के मीटिंग कर, ठीक है। किसी से बातचीत रोज कर, सुबह उठकर प्रार्थना कर, रात को सोने से पहले प्रार्थना कर, गलत मत कर, चोरी मत कर, चकारी मत कर, बुरा मत कर, नशे के ख्याल आए कंट्रोल कर, किसी से बात कर, मीटिंगों में जा, ठीक है। तो मैं तेरा सिर्फ नशा बंद करवाऊंगी, ठीक है। और तेरा नशा बंद हो जाएगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी तेरी, कि तू नशा बंद नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब जब एक नशेड़ी का नशा बंद हो जाएगा तो जाहिर है कि वो अच्छा महसूस करने लगेगा, क्योंकि अब वो नशा नहीं कर रहा है। नशा ना करने का उसूल है कि सारी चीज, अगर आपने नशा बंद कर दिया है तो समय के साथ साथ एक दिन के हिसाब से हर चीज वापस आने लग जाती है उसकी। ये जरूर हो सकता है कि उसको लगे कि नहीं आ रही है, बहुत टाइम हो गया मेरे को नशा छोड़े हुए, लेकिन शादी नहीं हुई मेरी, बहुत टाइम हो गया मुझे नशा छोड़े हुए, मेरी आज सेहत नहीं बन रही, बहुत टाइम हुआ मुझे नशे छोड़े हुए, समझ बूझ नहीं आ रही, साला कुछ दिमाग में घुसता ही नहीं, बहुत सा टाइम हो गया बच्चा नहीं हो रहा, बहुत टाइम हो गया ये नहीं हो रहा। तो ये बीमारी है, समझ जाना कि ये बीमारी तुमको घेर रही है कि बहुत टाइम हो गया नशा छोड़े हुए ऐसा नहीं हुआ, बहुत टाइम हो गया नशा छोड़े हुए रिश्ते नहीं बने, बहुत टाइम हो गया नशा छोड़े हुए शादी नहीं हुई, बहुत टाइम हो गया सेहत नहीं बनी, बहुत टाइम हो गया बॉडी नहीं बनी, ठीक है ना। तो ये इस तरह के विचारधारा अगर आपको आ रही है तो ये आपकी वो बीमारी है जो आपको वापस नशा करने के लिए कह रही है ना। कोई आप घर से निकलोगे और सीधे ठिए पे नहीं पहुंच जाओगे और सीधे नशा नहीं कर लोगे, उसके पहले ये होगा आप लोगों के साथ। तो ये सिम्टम है आपके नशा करने के, है ना। कुछ समय बाद या आज या थोड़ी देर बाद नशा करने से पहले सिम्टम होते हैं ये। मेंटली आप रिलैक्स होते हो, पहले मेंटली सोचते हो कि कुछ नहीं रखा दुनिया में, अरे कोई फायदा नहीं हो रहा नशा छोड़ना, सेहत तो बन नहीं रही, रिश्ते तो वापस आ ही नहीं रहे, उन्होंने कहा था रिश्ता वापस आ जाएगा, माँ बाप प्यार करने लगेंगे, यहाँ तो माँ शक करती है, बाप शक करता है, हाँ पे पी के आ गया, आंखें तेरी लाल हो रही है, और बीवी शक करती है ना, 1 घंटा कहाँ थे तुम, तो 10 बजे आ जाते थे, 11 कैसे बज गए। तो क्या है, वो बीवी शक कर रही है उस, ठीक है। वो इतना भरोसा नहीं बना पाया क्लीन होकर नशा बंद कर कि उसके माँ बाप उसको शक ना करें, उसकी बीवी उससे सवालात ना करे कि आज पिया है, माँ बाप ना कहें कि आज पिया है, अगर आंखें लाल भी हो रही है उसकी तो वो जरा भी ये ना सोचें कि ये पी के आया होगा। ये विश्वास जो है ये तुझे खुद जमाना पड़ेगा। नशा तो मैं बंद करवा दूंगी, लेकिन अब रही बाकी चीजें, ये तुझे तब आएंगी जब तू इस कार्यक्रम में आएगा, सीखेगा, सुनेगा और अमल में लाएगा, ईमानदार रहेगा। तो नशा छोड़ना है, ठीक है, नशा छोड़ना है। अगर तेरे को रात को विड्रॉल नहीं होते, नशा छोड़कर कोई खास परेशानी नहीं होती, तो शारीरिक तौर पर तू मीटिंग आ, घर से उठ, नहा धो, चाहे मन कर रहा है नहीं कर रहा है, उठ, हिम्मत कर। ऐसे समझ तेरे पास पैसे आ गए, और पैसे आ जाने के बाद कहां से जान आ जाती थी नशेड़ी में, ये तो सोचने वाली बात है। कुदरती उसमें जान आ जाती थी, जो मुर्दा पड़ा हुआ है ना, बिस्तर पर मुर्दा पड़ा हुआ है, उसे सिर्फ इतने पैसे दे दो कि अच्छे से वो आना जाना कर ले और नशा ले ले, भाई साहब फौरन उठता है बिस्तर पे से। कैसी बीमारी, कैसी कमजोरी, फौरन बिस्तर से उठेगा।
ठीक है, और चप्पले वप्पले पहन के और चले जाएगा अपना नशा लेने। लेकिन अगर पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो उसमें जानी नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र में ले लो। बहुत से नशेड़ी सुस्त रहते हैं, आलस में रहते हैं, कामचोर होते हैं, सुनते नहीं है, नींद आती है ठीक है, ठस्सा खाते हैं, नहाएंगे, अंदर सिर्फ ड्राई क्लीन कर लेंगे और दिखा देंगे नहा लिया। सब ये जानते हैं कि ये बहुत आलसी है, बहुत लापरवाह है, केयरलेस है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होता, है ना। और भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को रेस्ट मिल जाए, रेस्ट दे दिया उसको। लेकिन उस तबीयत खराब में, उस रेस्ट में, कि उससे उठा नहीं जा रहा, सर्दी लग रही है, कपकपाहट चल रहा है, बुखार आ रहा है, ऐसे में उसकी फैमिली उसको लेने आ जाए और उसको ऊपर आके कोई कहे कि चल भाई तेरी फैमिली आई है, पैक कर सामान, भाई साहब ऐसे रजाई हटाएगा, वो जान उसमें कहां से आ जाती है फिर। सोचने वाली बात है। तो नशा लेने के लिए पैसे आ जाए तो जान आ जाती थी, तो आज नशा छोड़ने जाने के लिए भी आपके अंदर जान आनी चाहिए। वही चीज, वही फीलिंग आपको लानी है, इन्वेस्ट करना है ना, एफडी करनी है। नहीं हो रही हिम्मत, पहले कैसे हो जाती थी, सिर्फ पैसे आते ही, आज थोड़ा नहीं हो रही है तो ले आओ उस हिम्मत को, उठो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, है ना। 5वीं 6ठी क्लास में, 4थी क्लास में ये अध्याय था, बहुत अच्छा अध्याय था, पूरा अध्याय याद हो चुका था। उठो, नहाओ, नहाओ, कच्चा बनियान नया पहनो, साफ सुथरा कपड़े, साफ सुथरे पहनो। उसके पहले आप बाल कटा के आओ, कटिंग करा के आओ, नीचे के बाल साफ करो, नाखून साफ करो, यानी कटिंग कराओ, शेप बनवाओ, आके नाखून काटो, नीचे के बाल साफ करो, बगल के बाल साफ करो, ठीक है। नहाओ, उसके बाद नहा के साफ सुथरा कच्चा बनियान पहनो, साफ सुथरे पैंट शर्ट पहनो, तेल लगाओ, शीशे के आगे खड़े हो, कंघा करो, ठीक है। खाओ। आप देखोगे कि जब आप खड़े नहीं हुए थे, लेटे पड़े थे, नाई की दुकान पे बाल कटाने नहीं गए थे, जब आप लेटे हुए थे और अब में कितना परिवर्तन आ गया तुम्हारे अंदर, ठीक है। भूख नहीं लग रही थी, पड़े हुए थे, आलस चल रहा था, अब खाओगे भी तुम, थोड़ा सा खाओ, नहीं खाया जा रहा थोड़ा सा खा लो बस, नहीं खाया जा रहा मत खाओ, ऐसे ही चले जाओ। रास्ते में भूख लगेगी, देखना, गारंटीड रास्ते में भूख लगेगी। जब तुम चलोगे ना, परवरदिगार का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर, उससे मदद मांगकर चलोगे, तो तुम्हारे अंदर पहले पैसे से जान आती थी नशा लेने जाने के लिए, अब भगवान ईश्वर का नाम लेने से जान आएगी, ठीक है। नारकोटिक्स की मीटिंग को ढूंढो, कहाँ होती है, पहली मीटिंग में बैठो, सुनो सुनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ईमानदारी के साथ जाओ, ईमानदारी के साथ नशा ना करने की इच्छा लेके जाओ, घर आओ, टाइम से घर आओ, घर वाले भी देखेंगे, वाह, कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें खुद पता चल जाएगा कि तू कहाँ गया था। इसी तरह जब तू रोज जाता रहेगा, तेरा नशा बंद हो जाएगा, तेरे अंदर वही उठना, नहाना धोना, खाना पीना, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सेल्फ केयर करने लगो तो भी नशा आधा छूट जाता है, सेल्फ केयर करने से। और आलस को दूर भगा दो तो भी नशा आधा छूट जाता है। तेरे घर वाले तेरे से पूछने लगेंगे, क्या खाओगे आप, क्या बनाए आपके लिए। पत्नी पूछने लगेगी, बेटा कुछ जरूरत तो नहीं है तुझे। जैसे जैसे तुम नशे से दूर हो गए, अगर ईमानदारी वाले नशे से दूर हो गए, तो लोग पूछने लगेंगे तुम्हें, तुम्हारी वैल्यू होने लगी, कदर होने लगी। ईमानदारी वाले नशे से दूर हो गए, बेईमानी वाले नशे से दूर नहीं। कि आटा मंगाया है, ठीक है, 10 किलो आटा मंगाया, 9 किलो आटा लेके चले गए और 1 किलो के पैसे रख लिए, बाकी पैसे दिए नहीं, मम्मी भूल गई, मांगने पे दे रहे हो, झूठ बोल के पैसे ले रहे हो, ये काम है वो काम है, लेकिन काम कुछ और कर रहे हो, तो सब दिखता है, ठीक है। और वही घर पे लड़ाई झगड़ा, व्यवहार, मारपीट, गाली गुफ्तार, बदतमीजी, काम ना करना। काम नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम अखलाक और व्यवहार अच्छा रखना। तो ऐसे लोग जो नशा तो छोड़ देते हैं, ठीक है, नशा छोड़कर मीटिंग आ रहा है, लेकिन उनकी बीवी उस पर शक कर रही है। वो कह रहा है कि यार मेरे को जाना है, क्यों, तो तेरी भाभी इंतजार कर रही होगी, मेरे को टाइम से वॉशरूम होना है। वो शक करती है, वो मेरे हाथ चेक करती है ऐसे करके, कहीं पी के तो नहीं आया, हाथ काले तो नहीं हो रहे, मुंह सूंघती है। 3रा साल चल रहा है उसको नशे से दूर, 2 साल उसने पूरे कर लिए हैं, 3रे साल में है।
और उसकी बीवी उस पर शक करती है। कारण कईयों के बाप शक करता है, माँ शक करती है उनकी उसकी लाल आंखें देखकर, या उसकी बदली हुई भाषा व्यवहार देखकर शक करता है। चाहे बाइक से हो रही हो आंखें लाल, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, झुंझल आ रही है उसको, नहीं नशा करा इसने, नशा करता है, वो नहीं कर रहा नशा लेकिन करता है। यकीन नहीं कर रहे उसके घर वाले, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप रिकवरी में बेईमान हो। खुलूस दिल से ईमानदारी के साथ नशा जिसने छोड़ा है, वो चीजें, ये सारी चीजें उसी का पीछा छोड़ती है। विश्वास परिवार का वही कमा पाता है, माँ बाप का विश्वास, भाई बहन का, अड़ोस पड़ोस का, समाज का विश्वास तो बहुत दिनों बाद आता है, सालों बाद आता है, जब वो देख लेते हैं कि हाँ भाई हाँ अब नहीं करता नशा। वरना सालों तक तो वो यही मानते हैं कि करता है, करता होगा, कभी कभी तो करता होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि छोड़ दिया होगा इसने, कुछ तो पीता होगा, लगता तो है। वो लगता उन्हें इसलिए है क्योंकि नशा छोड़ने के बाद नशेड़ी की शारीरिक स्थिति अभी कमजोर है। भाई नशा करा है उसने, तो डैमेज हुआ इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो जाएगा? उसमें टाइम लगता है। किसी का होता भी नहीं है, कोई शारीरिक स्थिति किसी की ठीक होती नहीं है, हमेशा पतला दुबला रहता है वो। करने दो लोगों को शक, कहने दो लोगों को, करने दो बातें। हमें यही तो सीखना है, नार्कोटिक्स एनोनिमस यही तो सिखाती है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, ध्यान मत दो। आप वर्तमान की दुनिया में जियो, आज और अभी में जियो, और नशा ना करो, ईमानदार रहो अपने आप से और अपना काम करो, आगे बढ़ो। माँ का नाका चाका दुनिया की, ठा 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 दुनिया की, ठा ठा ठा। हम अपने लिए जीते हैं, हमको जहां से क्या, हम खून जिगर पीते हैं, हमको जहां से क्या। रही बात छोड़ने की, तो देख भाई सबने दर्द लिए हैं, कुछ दिन की तकलीफ झेल ले दोस्त, और हो सकता है ये कुछ दिन की तकलीफ भी तेरे सामने ना आए अगर तू एक बार मालिक का नाम लेकर, अपने रब का नाम लेकर उठकर नहा धोकर और पता करके कि मीटिंग कहाँ होती है। एक बार मीटिंग चला गया ना तू, और दिल से तूने मीटिंग को सुन लिया और ईमानदारी से घर आ गया, या ऑनलाइन ही सही, ऑनलाइन मीटिंग भी तूने अगर नहा धो के, खा पी के, सेल्फ केयर कर ले, पहले नाखून काट, बाल काट, छांटे काट, बगल के बाल काट, शेविंग बना, कटिंग करा, साफ सुथरे कपड़े पहन, अच्छा करना, अच्छा अनुभव, फीलिंग्स चेंज हो जाएगी तेरी। फीलिंग्स कोई ऐसे चेंज नहीं होती, उसे करना पड़ता है चेंज। अगर आप कूड़े के ढेर पे बैठे हो तो आपको गंदी फीलिंग आएगी, कितना भी कोशिश कर लो अच्छी फीलिंग आ जाए, नहीं आएगी। आप वहां से उठो, बाग में जाओ, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। रोजाना नहाओ, जो नशा कर रहे हैं रोजाना नहाओ, जिन्होंने छोड़ दिया वो भी रोजाना नहाओ। सेल्फ केयर करने से आधी नहुसत दूर हो जाती है। घर आके खाना खा, नहीं आ रही नींद, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, कोई बात नहीं, घर वालों से अनुमति मांग ले, थोड़ा दिन में सो जा, मत सो, रात को नींद आएगी, हो सकता है कि तेरे को नींद आ भी जाए, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि तेरे को विड्रॉलों से गुजरना पड़े। अगर तू मन में ठान लेगा, भगवान की मदद मांगेगा, तो दर्द भी नहीं होंगे तेरे। किसी नशा मुक्ति के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे, सिर्फ ठान लिया और कोशिश कर ली ना, कोशिश एक आशा होती है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने की कोशिश की, कोशिश तो कर, प्रयास करने का कार्य करना है, कोशिश नहीं करनी, प्रयास करना है, एक्शन करना है, फौरन उठना है, नहाना है, धोना और मीटिंग पहुंचना है। बीवी से क्या कहूंगा, माँ से क्या कहूंगा, बच्चों से क्या कहूंगा, अचानक मैं कहाँ जा रहा हूँ, अचानक मेरे को क्या हुआ, वो सब नहीं सोचना। माँ का नाका चाका दुनिया क्या कह रही है नहीं सोचना। भाई अपनी जिंदगी बचा, दर्दों में तू है, तकलीफ में तू है, जिंदगी तेरी खराब है, इसे अच्छा तू ही बनाएगा। हम लोग तेरी सिर्फ सहायता कर सकते हैं। एक बार तू घर से उठ तो सही, मदद तो मांग, निकल तो सही, जब तो। अब तू तो घर बैठे सोचता है कि सब कुछ हो जाए, तो भाई घर बैठे कुछ नहीं होगा। दुकान का शटर गिरा के अंदर बैठे रहेगा तो कहां से कमाएगा? कम से कम शटर तो उठाना पड़ेगा, तब जाके तो रोजी आएगी। अब तू बंद दुकान में अंदर बैठ जाए कि रोजी आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, नहीं आएगी भाई। कम से कम एक्शन तो करना पड़ेगा, यानी शटर तो उठाना ही पड़ेगा ना, अगर चाहता है कोई ग्राहक आए, 4 पैसे आए, ठीक है। और बहुत ज्यादा तकलीफ में है तू, तो भाई 1 महीने सेंटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन का 1 महीना सेंटर को दे दे,
वापस आ, फिट 4 हो जाएगा, उसके बाद मीटिंग कर। दूर है तो ऑनलाइन कर, नजदीक है, गाड़ी नहीं है तो बसों से जा, ऑटो से जा, पैसा है तो, नहीं है पैसा तो बसों से जा, जैसे आम जनता जाती है ऐसे तू भी जा। दूर है तो जा, बहुत दूर है तो ऑनलाइन कर, लेकिन कोशिश कर कि दूर है तो भी जा। सोच ले कि तू एक हॉस्पिटल जा रहा है जो दूर है, जाना पड़ता है ना हॉस्पिटल दूर वाले को भी, ऐसे ही समझ ले। 3 महीने रोजाना जाना है, वहां से आना है, अच्छा नहीं लगेगा जाना आना, एक दिन बोर हो जाएगा तू, जाते आते बोर हो जाएगा, तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, यार क्या रोज रोज इतनी दूर जाना इतनी दूर आना, वही सुनना वही समझना, कुछ तो होता नहीं है। तो भाई सब होगा, आता रहे पहले, सब होगा, और टिक वहां पर। धन्यवाद।